खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां हाल ही में उर्वरक और रसायन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से स्वतंत्र निदेशक के रूप में मनोनीत किए गए भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री काशीराम गोदारा दिल्ली से आज अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान अपने गृह क्षेत्र नौहरे पहुंचे। नौहर प्रवास के दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्रालय का आगामी विजन है कि नौहर में भी खाद भंडारण स्थापित किया जाए। उन्होंने इसको अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य बताते हुए कहा कि यहां भंडारण स्थापित होने से न केवल हनुमानगढ़ पर से अतिरिक्त प्रभार हटेगा, बल्कि रावतसर, नौहर, भादरा, साहवा, तारानगर, सरदार शहर के किसानों को भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा। खाद की कालाबाजारी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कालाबाजारी और बनावटी खाद के बेचान पर राज्य सरकार के सहयोग से प्रभावी रोकथाम के उपाय एवं किए जाएंगे, ताकि किसानों को ठगी से बचाया जा सके। ऐसे खड़े हो गए गेट में। बैठो मैं राशि कृषि और किसानों से संबंधित जो जिम्मेदारी मेरे को सौंपी गई है, उस जिम्मेदारी पर पूरी निष्ठा के साथ खरा उतरने का मैं प्रयास करूंगा। और बात देश के समस्त किसानों से संबंधित, अपने राजस्थान से संबंधित और फिर अपने गृह क्षेत्र, गृह जिले से संबंधित बात करें तो हमारा जिला विशेषकर एक राजस्थान में अन्न का कटोरा इस नाम से हमारे जिले की पहचान है। वैसे तो हमारा पूरा देश, भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। भारत के किसान मेहनती है और भारत माँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। लेकिन जो बात आपने हमारे गृह जिले के विषय में पूछी है, तो क्षेत्र के बारे में पूछी है, तो हनुमानगढ़ जिले का किसान बहुत मेहनती है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और जितना उत्पादन हनुमानगढ़ जिला और किसानों के परिश्रम से करता है, पूरे राजस्थान में अग्रणी जिला हमारा हनुमानगढ़ जिला है। हनुमानगढ़ जिले का मैं विशेष ध्यान रखूंगा, क्योंकि ये मेरा गृह जिला है। और इसके साथ साथ मैं बात करूं नौहर की, तो जिस प्रकार से खाद का और जो रैंक अभी हनुमानगढ़ में एक पॉइंट है, लेकिन नौहर भी हमारा बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। यदि इस प्रकार की व्यवस्था नौहर में भी हो जाए तो नौहर, भादरा, रावतसर, इधर तारानगर, साहवा तक, सरदार शहर तक, ये पूरा क्षेत्र नौहर के साथ जुड़ सकता है और किसानों को एक बहुत बड़ी सुविधा मिल सकती है। इसके लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि नौहर भी रैंक पॉइंट बढ़े, यहाँ भी खाद का भंडारण हो, यहाँ भी खाद की आवक हो, तो इस क्षेत्र के किसानों को विशेष लाभ मिले। वर्तमान में जो है यूरिया आ रही है, उसकी कालाबाजारी की भी खबरें आती रहती है, उस पर रोक लगाने के लिए आप द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? इसमें जो स्थानीय स्तर पर जो व्यवस्थाएं सारी करनी होती है, वितरण की या यहाँ भंडारण की या जो खाद मंगवाने की, ये व्यवस्थाएं राज्य सरकार के अधीन आती है। लेकिन फिर भी इस मामले में हम राज्य सरकार का भी पूर्ण सहयोग करेंगे और राज्य सरकार से ये इस प्रकार से हम आग्रह भी करेंगे, कहेंगे कि आप पूरी सख्ती के साथ कालाबाजारी को रोके। नकली इस प्रकार से कहीं खाद की बातें आती है तो उसको पूरी सख्ताई के साथ रोके, कठोर कानून बनाकर रोके और किसी भी कीमत पर फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, किसान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, किसान को सही और खाद मिले। और इसके साथ सारी बातें जो किसान के लिए होती है, खाद भी सही मिले, बीज भी सही मिले, किसान को समय पर मिले, इसकी माकूल व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होती है, करे। लेकिन